नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। किसी फिल्मी कहानी की तरह रोहित की कार हाईवे पर बिगड़ गई। मैकेनिक तो नहीं पर एक कॉलोनी दिखी। आजकल सुकून की तलाश में लोग शहर से बाहर घर लेना पसंद करते हैं और इसी के चलते बिल्डर भी उनकी पसंद का आशियाना देने के लिए पूरी की पूरी कॉलोनी बसा देते हैं। बोर्ड पर लिखा था सुकून। शाम के 8 बज रहे थे और आसमान में घिरे बादल इस अंधेरे को और भी ज़्यादा भयानक बना रहे थे। मुंबई जैसे शहर में रात के 8 बजना कोई मायने तो नहीं रखता था, लेकिन मौसम और गाड़ी खराब होना एक बड़ा मसला था। मदद की तलाश में रोहित पैदल कॉलोनी की ओर चल दिया। 2 घर छोड़कर तीसरे घर पर रोहित के पैर रुक गए। सामने के घर में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें चमेली के फूल उसे अपनी ओर खींच रहे थे, मानो किसी की याद ताज़ा हो गई हो। घर से लहसुन के तड़के की महक ने घर में बज रहे गाने की आवाज़ सुनकर आ रही थी। आ जाओ जब तुम सजना, अंगना फूल खिलेंगे। रोहित ने दरवाजे को खटखटाया। एक छोटे से बच्चे ने बाहर झांका। उसकी उम्र यही लगभग 2 या 3 साल की होगी। रोहित ने उससे पूछा, बेटा किसी बड़े को बुलाइए। बच्चे ने आवाज़ लगाई, माँ पिसी बाहर आ जाओ। घर से एक महिला अपनी साड़ी के कमर में दबे आंचल को ठीक करते हुए दरवाजे पर आई, पर जैसे ही रोहित और महिला की नजरें टकराईं, दोनों ही स्तब्ध रह गए। एकाएक रोहित के मुंह से निकल पड़ा, श्रुति। श्रुति की आंखें आंसू से भर गईं। वो रोहित को दरवाजे पर खड़ी एकटक निहारे जा रही थी। आखिर जिंदगी फिर क्यों उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी जिसे वह कहीं पीछे छोड़कर आगे नए रास्ते पर बढ़ रही थी। बाहर बारिश तेज होने लगी। बारिश की बूंदें जब रोहित पर पड़ी तो उसे भी होश आया। उसने दरवाजे को खटखटाते हुए श्रुति से कहा, भीग रहा हूँ श्रुति, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ रोहित, अंदर आ जाओ प्लीज, श्रुति ने खुद को संभालते हुए कहा। अंदर आ गया। वही पुराना औपचारिक लहजा, करीने से सजा हुआ घर, आज भी वही शिफॉन की साड़ी और माथे पर वही फिकन, वही एक जुल्फ जो बार बार गालों को छुए, वही काली गहरी आंखें जिसमें ढेर सारी उदासी। अगर इस उदासी को छोड़कर देखें तो आज 5 साल बाद भी श्रुति बिल्कुल भी नहीं बदली। और श्रुति पर नजरें डालते हुए रोहित ये सब सोच ही रहा था कि श्रुति की आवाज़ उसे ख्यालों से बाहर खींच लाई। तुम भीग गए हो, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। ये कहते हुए श्रुति अंदर टॉवल लेने चली गई। रोहित ने कमरे की खुली हुई खिड़की से बाहर देखा तो अभी भी बारिश हो रही थी और कमरे के कोने में रखे म्यूजिक सिस्टम में गाना सभी भी बज रहा था। बर्फेगा सावन झुमके तो दिल ऐसे मिलेंगे जैसे। श्रुति जैसे अंदर ही अंदर कमरे में आई और फपक फपक कर रोने लगी। वह अपने अंदर उमड़े सैलाब को रोक नहीं पा रही थी, पर वो कमज़ोर नहीं हो सकती थी। आखिर फोम को भी तो संभालना था, जो तब से कौतूहल पूर्वक श्रुति और रोहित को घूर रहा था। जिंदगी में आए इस आकस्मिक मोड़ पर सामना करने के लिए श्रुति ने खुद को तैयार किया और टॉवल लेकर रोहित को देने चली गई। तभी फोम आया और पूछने लगा, माँ पिसी ये कौन है? श्रुति उसके सवालों का जवाब देने की बजाय खेलने भेज दिया। ये कौन है? फोम के इस मासूम सवाल ने श्रुति को उसके अतीत में घसीट लिया। इंटरनेशनल मीडियम ऑफ कंप्यूटेशन के ऑफिस और जोर जोर से तैयारियां चल रही थीं। श्रुति इस ऑफिस में सेलिब्रिटी कवरेज रिपोर्टर थी। आज उसे प्रसिद्ध गायक रॉक स्टार रोहित नंदा का इंटरव्यू लेना था। जैसे तो वह रोहित नंदा की बड़ी फैन थी, लेकिन रोहित नंदा की निजी जिंदगी के बारे में कोई अच्छी छवि नहीं थी। शायद इसीलिए उसे आज का शो खटक रहा था। कौशल श्रुति का काफ़ी अच्छा दोस्त था। कॉलेज से ही दोनों दोस्त थे। जब श्रुति दिल्ली से अपने पापा के इलाज के लिए मुंबई आई तो न सिर्फ कौशल ने अपने पापा के एंटरप्राइज फेस में नौकरी दिलवाई,
बल्कि एक घर का भी इंतजाम किया। निसंदेह फुर्ती कौशल को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन कौशल फुर्ती से प्यार करता था और जब कौशल ने अपने दिल की बात कही तो फुर्ती ने मना कर दिया और कहा कि उसके मन में दोस्त के रूप में उसकी हमेशा खास जगह रहेगी। पर कभी इस बात का उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये विश्वास था कि एक ना एक दिन फुर्ती उसके प्यार को समझेगी और अपनाएगी भी। फुर्ती के केबिन में आया। फुर्ती कुछ परेशान सी थी। फुर्ती ऑल सेट। इंटरव्यू को भी तैयारी को लेकर कौशल ने सवाल किया। दरअसल पता नहीं, घबराए लहजे में फुर्ती ने जवाब दिया। परेशान क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा रॉक स्टार आ रहा है। एक झलक पाने के लिए हजारों रुपए खर्च करती हो। आज तो साथ बैठ के गप्पे लड़ाने का मौका मिल रहा है, एंजॉय करो, कौशल ने फुर्ती को प्रोत्साहित करते हुए कहा। फुर्ती ने कहा, वो बात अलग है, पर मुझे ऐसे रंगीन मिजाजी इंसान से वास्तव में मिलना पसंद नहीं है। डोंट वरी, जैसा उनके बारे में चर्चा है वैसे तो बिल्कुल नहीं है। वैसे भी उन्हें कौन सी काफ़ी डेट पर जाना है, बी प्रोफेशनल। उनके बाद वो अपने रास्ते और तुम उनके लाइव शो इवेंट में, कौशल ने हंसते हुए कहा। फुर्ती, ओके, मजाक मत उड़ाओ मेरा। फुर्ती टॉवल देते हुए रोहित के पास आई तो फिलहाल दीवार पर टंगी फुर्ती की तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस तस्वीर में उसने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये रंग उसके ऊपर कितना जच रहा था। उस दिन भी उसे हरे रंग की साड़ी ड्रेस पहन रखी थी। पूरा हाल पूरा भरा हुआ था। सभी लोग रोहित के गाने की धुन में मस्त थे। आज दिन चढ़ेगा तेरे रंग बरगा फूल सा खिला। आज दिन उसी भीड़ में फुर्ती गहरे हरे रंग की मैंने उसकी धुन में घूम रही थी। उसके घुंघराले बाल बार बार उसकी अपनी ही घड़ी में फंस रहे थे। वह बार बार अपना हाथ बढ़ाकर रोहित से हाथ मिलाना चाहती थी। रोहित का ध्यान जब उसकी तरफ गया तो उसके हाथ आगे बढ़ाया। रोहित का हाथ छूते ही फुर्ती खुशी से चहक उठी। कितनी चमकीली आंखें थीं उसकी, बड़ी काली गहरी आंखें जो काजल की धार से भी ज़्यादा गहरी लग रही थी। उसमें अपार खुशी और आशा भरी थी। ये आंखें उसे तब भी खींचती थीं और आज भी। ये सब सोचते हुए रोहित अतीत की यादों में गुम था। इतने में फुर्ती ने पीछे से आवाज़ दी, रोहित लो बाल सुखा लो, मैं चाय लाती हूँ। इतना कहकर वह किचन की ओर मुड़ी ही थी कि रोहित ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई, आने की वजह नहीं पूछोगी? फुर्ती, इत्तेफाक के सिवाय और क्या वजह होती है रोहित? फुर्ती ने जवाब से रोहित हिचकिचाया और आने की वजह बताते हुए बोला, पास में ही नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसी काम से आया हूँ और लौटा तो हाईवे पर गाड़ी खराब हो गई। कोई मैकेनिक का इंतजाम हो सकता है क्या? तो मैं सही थी मैकेनिक की तलाश में। इत्तेफाक से तुमने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। होठों पर दर्द भरी मुस्कान के साथ फुर्ती ने कहा। फुर्ती की बातों में छिपे शिकायती लहजे की नकारते हुए रोहित उसकी ओर देखने लगा। ये कॉलोनी नई बसाई गई है और इसीलिए यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा, कंपनी से ही बुलाना पड़ेगा। फुर्ती ने कहा। रोहित, मैंने कोशिश की पर कोई बात नहीं बनी। इस समय कोई आने को तैयार नहीं है। फुर्ती, तुम टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ, तुम बैठो, पहले मैं चाय लाती हूँ। ये कहकर वह किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। कहानी अतीत में इत्तेफाक, ये इत्तेफाक ही तो था जिससे फुर्ती और रोहित के तार जुड़े थे। इंटरव्यू के समय रोहित